आपके देखो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, मतलब आपका रंग, इवन हाइट इंक्लूडिंग मी एंड माय डॉटर, वो भी मेरे जैसे छोटी है। मैंने उसको कहा था हाइट, वेट एंड योर कॉम्प्लेक्शन, मतलब आपका कलर, फेस कट, योर ब्यूटी आर नॉट इम्पोर्टेंट। आपकी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं बट यू हैव नॉट एनी इंटेलिजेंस, बताओ, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं बट यू हैव नॉट इंटेलिजेंस एंड स्किल, ये चीज़ें नहीं है तो आप सक्सेस कैसे प्राप्त करोगे बताओ। कभी भी अपने कलर को लेकर, हाइट को लेकर, कॉम्प्लेक्शन को लेकर, वेट को लेकर, आपका आउटलुक है उसको लेकर कभी भी डिप्रेशन नहीं होना है। और आज ही है ना यूट्यूब पे आप जाकर सर्च करना आरती डोगरा, गहलोत की, मतलब वो एक तरह से साथ ही रहती थी, उसी से एडवाइस वगैरह लेते थे वो, आप सर्च करना जरूर, इतनी सी है। लेकिन वो जो फोर्स है ना पुलिस वाले वगैरह उसके साथ घूमते हैं, तो उसकी हाइट काम आई क्या? टैलेंट। तो हाइट, वेट, कलर ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंटेलिजेंस, स्किल, लेबर, ऑनेस्टी, ये चीज़ें माइंड करती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। और जिस बच्चे को ये डिप्रेशन में चला गया, मान लो ये सोच के कि यार मेरे तो बस की बात नहीं है, मैंने बहुत 97 वाले बच्चे को सीकर से वापस आते हुए देखा है कि मेरे से तो नहीं होगा। एक तो ये कभी नहीं करना है कि मेरे से नहीं होगा, 64%, 54%, लेकिन आप माइंड अप कर लो कि मुझे करना है। बताना नहीं है कॉलोनी में, गांव में कि मैं कर रहे हो और आप कड़ाई कर दूंगो, कुछ नहीं करना है आपको। आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, आई कैन डू इट, ये आपको अपने हार्ट में, अपने माइंड में सेट करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। कि सर फिर बताएंगे किसे? आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपका हुनर बोलेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा आपका हुनर बोलेगा कि देखो, और लोग आएंगे आपके घर पे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देने। और मेरी बेटी तो छोटी सी अभी देखी होगी आपने, मैंने कहा था उसको, बेटा हाइट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे रूम के बाहर लोगों की लाइन लगेगी और पूछ कर आएंगे कि मैडम आ जाएंगे क्या। और आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, शी हैज प्रूव्ड दैट हाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक सेंटेंस याद रखना मेरा, आप में अगर चीटिंग, ये चीटिंग वर्ड वगैरह ये जो दूसरे वर्ड है ये नहीं, लेबर विथ ऑनेस्टी। पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, पूरी करते हैं, पेरेंट्स केयर करते हैं, अपनी तरफ से फुल केयर करते हैं, कभी डांटते भी हैं तो उनमें चिंता होती है। ऐसे ही आपके टीचर भी केयर करते हैं, उनकी भी अगर डांट होती है तो उसमें केयर होती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अच्छी हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर है स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, फैमिली में, घर पर, और टीचर अच्छे हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। परसेंटेज वाली बात है ना, ये आप माइंड नहीं करोगे बिल्कुल भी। 94 है, 98 है, यू डिजर्व इट, क्योंकि आपने मेहनत की है। बट इफ यू हैव गॉट 64 ओनली, 54 ओनली, इट इज नॉट ए मैटर, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, ये याद रखें आप। और कभी भी आपको ये लगे कि मुझे तो डिप्रेशन आ रहा है तो मेरे को बुला लेना, 10 मिनट में आपका डिप्रेशन दूर। मैंने इंग्लिश पढ़ाते टाइम कभी भी, मैं तो मारवाड़ी में पढ़ाया मैंने तो इंग्लिश को, और 100 दिलाए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को आप इजी बनाने की कोशिश करो, चीज़ों को आप इजी बनाने की कोशिश करो, उनको टिपिकल मत बनाओ। आप पहले से माइंड में ये कर लोगे कि फिजिक्स इज हार्ड टू मी, मेरे लिए हार्ड है फिजिक्स, मैं कैसे करूं, आई कैन नॉट डू इट, तो वो तो प्रॉब्लम हो ही गई ना। आप पहले ही माइंड सेट करो, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, माई पेरेंट्स आर विथ मी। जो भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑब्जर्व करो, गाइड करो, हेल्प करो, बट डोंट मेक ए प्रेशर ऑन योर चिल्ड्रन। प्रेशर मत बनाओ, नहीं तन करना ही है, नहीं तन बढ़ना ही है, तो आज ही कर, नहीं ऐसे नहीं करना है। आप उसको गाइड करो, जो कमी है ना, मेरी बेटी को 8वीं क्लास में मैथमेटिक्स में डी ग्रेड मिली, मतलब उसके 40 से 50 मार्क्स आए। मैंने कहा कि बेटा मजा तो तब आया जब तू मैथ्स में ही करे, 100 लाई है मैथ्स में।
मेन चैलेंज है कि आपके पास कि मुझे जेई करनी है, नीट करनी है, नर्सिंग करनी है, नीट एमबीबीएस बनना है, टीचिंग में जाना है, जो भी आपका क्राइटेरिया है ना फील्ड, उसको फिक्स कर लो और मन में रखो कि मैं ये कर लूँगा। पेरेंट्स साथ हैं, अच्छे टीचर साथ हैं, अच्छा एटमोसफियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीकर में और यहाँ में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी ये रवि जी और उसकी टीम है ना, बेस्ट है, बढ़िया है। मैंने देखा है 2-4 दिन, और बेटी भी कह रही है कि बेस्ट प्लेस है लर्निंग के लिए। तो आप सीकर, जयपुर, कोटा जाओ, यहाँ सीखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सीकर में थोड़ी कोई कैप्सूल देते हैं कि ये 2 कैप्सूल खाओ फिजिक्स तैयार है क्या ऐसा कुछ कि सर कोटा से एक वो पैकेट मंगवाएंगे कैप्सूल का, उसको लेते ही बायोलॉजी तैयार हो जाती है, मैथ्स तैयार हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। आपकी परसेंटेज जो भी है, मैंने बता दिया ना, परसेंटेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। जितनी भी है अच्छी बनी है, बेस्ट है, बढ़िया है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर कम बनी है ना तो माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही करो, लेबर करो, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिल्कुल छल कपट के बिना। मान लो किसी बच्चे ने किसी सेंटर पर चीटिंग करके 91 बना ली, क्या वो उसी चीटिंग से वो नीट में सिलेक्शन करवा लेगा? नहीं करवा सकता। और किसी ने ऑनेस्टी के साथ 84 बनाई है, वो सिलेक्ट होगा अगर वो मेहनत करेगा तो। ठीक है ना? हमेशा आपको पॉजिटिविटी रखनी है कि हाँ ये मैं कर लूँगा और इस तरीके से कर लूँगा। पेरेंट्स है तो उनको टीचर से कंसल्ट करना चाहिए कि इसकी फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से वीक चल रही है, तो हम कंसल्ट करें। क्योंकि ज़्यादातर तो यही सेंटेंस होता है, ओट बटो होते सो यही बोल हो रहे हो, तो हार्ड है तो नहीं हो रहा, वो टीचर से कंसल्ट करना चाहिए पेरेंट्स को या उनको भी कि सर ये मेरे से नहीं हो रहा। टीचर्स को भी है ना सॉफ्ट होना चाहिए। मैं उन टीचर्स में से हूँ, रात को 2 बजे भी रिप्लाई करता हूँ। जब एग्जाम्स होती है ना, रात को 2 बजे भी रिप्लाई किया है मैंने कि हाँ इसका ये आंसर होगा। इसीलिए ना अराउंड राजस्थान मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी। राजस्थान के सभी लोग मुझे जानते हैं थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक। हेल्प करने में कभी नहीं हिचकिचाते। गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं तो उनकी भी खूब हेल्प करते हैं। अगर एक भी इंटेलिजेंट बच्चा मिल जाता है ना मैं, तो हम उसकी नैया पार करते हैं कि यार एक मिल गया 40 में से 50 में से एक होता है तब भी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ आपको पता है कि थोड़ा सा डाउन होता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात।